मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मफरूर मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग। मुबैना तौर पर आबिद के साथ मिलकर वारदातें करने वाले अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। दूसरे साथी शफकत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदही गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले वकार ने की। गिरफ्तारी देने वाले अब्बास का भी ज्यादती के वाक़े में मुलव्वस होने से इनकार। वीडियो बयान में कहा कि जिससे ज्यादती हुई उसे इंसाफ मिलना चाहिए। गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन को मुतासरा खातून का पहचानने से इनकार। पुलिस ज़राए के मुताबिक वकार ज्यादती की वारदात में मुलव्वस नहीं, हतमी फैसला DNA रिपोर्ट से होगा। मुल्क भर से मजम्मत और गम और गुस्से के इजहार के बाद बिलाखिर CCPO लाहौर को ज्यादती का शिकार खातून के बारे में मुतनाज़ बयान पर माफ़ी का ख्याल आ गया। उमर शेख कहते हैं, जिस बहन से ज्यादती हुई और माशरे के तमाम तबकात से माफ़ी मांगते हैं, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। CCPO लाहौर ने मोटरवे ज्यादती का वाक़या सामने आने पर उल्टा ज्यादती का शिकार खातून पर तनकीद की। हमने पहले भी माजरत की थी कि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से की है, मैं सबसे मैं मालूम। CCPO लाहौर ने हाईकोर्ट में जजेस के रूबरू भी अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। अदालत से कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बुजुर्ग और बाप की हैसियत से बयान दिया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्तों पर समाअत। CCPO लाहौर ने अदालत को बताया कि केस ट्रेस हो गया है और 2-3 दिन में ये केस हल हो जाएगा। पुलिस 20 मिनट में जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई थी। जिस मकाम पर यह वाक़या पेश आया वहाँ पुलिस तैनात नहीं थी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट फौरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि CCPO आते जाते रहते हैं, हमें इदारे से गर्ज है। ऐसे वाक़यात पर हुकूमतों को माफ़ी मांगनी चाहिए, हर्जाना देना चाहिए। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेश न होने पर वारंट जारी किए। दोनों खवातीन को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी वजारत खारजा भिजवाए गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ अदालत में पेश। कोरोना का शिकार हमजा शहबाज को आज पेशी से इस्तिस्ना मिल गया। समात 29 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता, ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ही ले सकते हैं। हमजा शहबाज इस हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ है। नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने वफाक को लिखे खत में बताया है कि नवाज शरीफ ने फिजिशियन के मुआयने और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स नहीं दी थी। कई राबतों के बाद नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने नई रिपोर्ट्स के बजाय पुरानी रिपोर्ट्स पर ही इन्हिसार किया, जिसके बाद पंजाब काबीना इस नतीजे पर पहुंची कि जमानत में तौसीक़ नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत ने अपने फैसले से वजारत कानून और नैब को भी आगाह कर दिया था। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म करने की दरखास्त की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम पर हमजा शहबाज के इलाज में रुकावट डालने का इल्जाम। कहती हैं, हमजा शहबाज की अस्पताल मुंतकिली की दरखास्त इमरान साहब के हुक्म पर वसूली से इनकार किया गया। हमजा शहबाज की जिंदगी पर कोई आंच आई तो इमरान साहब इसके जिम्मेदार होंगे। नवाज शरीफ के इलाज में जो मुजरिमाना गफलत बरती गई, अब वही हमजा शहबाज के साथ हो रही है। अताउल्लाह तारर ने कहा, हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल न किया गया तो ऐवान वजीर आला के बाहर धरना देंगे। नून लीग का हमजा शहबाज को इत्तेफाक अस्पताल या रायविन महल शिफ्ट करने का मुतालबा खिलाफ कानून है। वहाँ नवाज शरीफ की छोटे गोश्त की प्लेट्स और मनपसंद मीठे से खिदमत की गई थी, वैसे ही हमजा की मुकम्मल निगहदाश्त की जाएगी। फैयाज चौहान का लीगी रहनुमाओं को जवाब। कहा, आला पाए के डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स हमजा शहबाज का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करेंगे।
इसके बाद हमजा शहबाज को किसी सरकारी अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला किया जाएगा। कोरोना एसओपीज के तहत मुल्क भर के तालीमी इदारे कल से मरहलावार खोल दिए जाएंगे। तकरीबन 6.5 माह की बंदिश के बाद कल से चारों सूबों में जामियात और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का भी आगाज होगा। वजीर आजम की तमाम स्कूल्स पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत। कहा, इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए और तालीम हासिल करे। कल स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद कहेंगे। विफाक और सूबों की तजावीज़ के बाद तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक आईजी शुएब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ मशरूत तौर पर ख़त्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार मलिक अहमद खान से चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त मफाद आम्मा का केस नहीं बनता। अदालत ने पैरामीटर सेट करना है कि कौन से केसेस में कौन सा मुतासरा फरीक है। पूरी हुकूमत CCPO की वजाहत दे रही है। वजीर आला से सवाल हो रहे हैं और वो हंसकर कह रहे हैं मैंने कमेटी बना दी है। वजीर आला कमेटी खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा की कसूर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वाक़े के बाद हुकूमत को इस अफसर को फौरी तौर पर हटा देना चाहिए था। पूरी सरकार नाकामी का शिकार है, जहां देखे बेइंतजामी मिलती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं हमारे इदारे संगीन जराइम की सूरत में तेजी से हरकत में आते हैं। जराइम के खिलाफ दुनिया में कहीं भी इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं होता। मोटरवे पुलिस के मुलजिम जब भी पकड़े जाएंगे उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुलजिम निकल कर कहाँ जाएंगे, वो पाकिस्तान में हैं, पकड़े जाएंगे। कहा कि हम कब कहते हैं हमजा शहबाज इलाज ना करवाएं, हम तो कहते हैं कि वो जो इलाज करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स तो भिजवाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं जब तक जज आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से बालातर नहीं होंगे इंसाफ मुमकिन नहीं। यकीन दिलाते हैं अदलिया आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, आइन का दिबाचा अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। निज़ाम इंसाफ में हमें जिस मकाम पर होना चाहिए उसके लिए तवील सफ़र बाकी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में कहा कि जजेस के तकर्रुर में अदालती फैसले के बाद तनहा चीफ जस्टिस को इख्तियार मिल गया है। जजेस के तकर्रुर में तवाज़ुन का होना ज़रूरी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद क़ल्ब हसन ने खिताब में कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर के फैसले ने नैब और हुकूमत की ज़्यादतियों की दुरुस्त अक्कासी की है। वकला समझते हैं अदलिया का यही किरदार होना चाहिए। पेशावर में मारे गए ख्वाजा सरा गुलपाड़ा के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO पेशावर के मुताबिक मुलजिम रफ़ीउल्लाह अफगान बाशिंदा है। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। गुलपाड़ा को सितंबर में कत्ल किया गया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गैर मुल्की खातून की मौत की गुत्थी सुलझ गई। कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खातून 2004 से घर में मुलाजमा थी। मुलजिम ने हाल ही में निकाह किया था। घर नाम करने का मुतालबा करने पर मुलाजिम की मदद से कत्ल कर डाला। पहले पोस्टमार्टम में मौत की वजह खुदकुशी, दूसरे में गला घोंट कर मारना करार दी गई थी। कराची में 5 साल की मरवा से ज्यादती और कत्ल के केस में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी। केस का एक मुलजिम नवाज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। पुलिस ज़राए के मुताबिक मजीद 2 गिरफ्तार मुलजिमान को ATC अदालत के मुंतजिम जज के पास पेश किया जाएगा।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हर माह $2 अरब से जायद रकम पाकिस्तान भेजने की हैट्रिक। मुसलसल तीसरे माह तरसीलात ज़र $2 अरब से ऊपर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अगस्त में $2095 मिलियन, जुलाई में $2768 मिलियन भेजे, जो गुज़श्ता माली साल के पहले 2 माह की तरसीलात के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। स्टेट बैंक का कहना है कि अगस्त में सऊदी अरब से $59 करोड़, अरब अमारात से $41 करोड़ और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने $30 करोड़ भेजे। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फोर्सेज ने तत्तापानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से गांव के 4 रिहायशी जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारतकार को बताया गया कि भारतीय अफवाज LOC पर मुसलसल शहरियों को निशाना बना रही है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी अमन व सलामती के लिए खतरा है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब सुहेल अनवर सियाल और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने से रोक दिया। सुहेल अनवर सियाल की दरखास्त पर फैसला, जमानत में 12 नवंबर तक तौसीह। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि नैब को इख्तियार नहीं कि किसी के घर पर सर्च वारंट के बगैर छापे मारे। नैब किसी के घर जाकर बिला जवाज खवातीन को हिरासा नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने कहा कि नैब ने आज भी अदालत में नहीं बताया कि छापों में उनको कौन कौन से दस्तावेजात मिले हैं। नैब जिस जमीन और घर की बात कर रहा है वो उनकी खानदानी जायदाद है। सिंध में बारिशों के बाद कई देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। ठट्ठा से जावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 3 देहात ज़ेर-ए-आब आने से मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दादू के इलाके काशों में 21 रोज बाद भी रास्ते बहाल ना हो सके। नौकोट के सेम नाले में 150 फुट चौड़ा शिगाफ 5 रोज बाद भी पुर ना हो सका। कानून में सिर्फ पुलिस, CGD, FIA कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। कानूनन सिर्फ ये 3 इदारे कार्रवाई कर सकते हैं, बाकी एजेंसीज नहीं कर सकती। अगर दीगर एजेंसीज ये काम करेंगी तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगी। ऐसा हुआ तो फिर वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, अगर वफाकी दारुल हुकूमत में 50 मिसिंग पर्सनस हैं तो रियासत की रिच कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लापता अफराद का मामला वफाकी काबीना और वजीर आजम तक पहुँच गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, रशकई स्पेशल इको जोन से मुतल्लिक मुआहदे की तकरीब आज वजीर आजम हाउस में होगी। चीनी तामीराती कंपनी मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पार्टनर है। मंसूबे से मुल्क में सनतकारी को फरोग मिलेगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 185 रोज से कैद में। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दिन न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बदीन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ जई इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हनीफ जई 13 साल से जियो न्यूज़ से वाबस्ता थे। उन्होंने बदीन और थर वासियों के मसाइल उजागर करने में अपना भरपूर सहाफ़ती किरदार अदा किया। उनकी तदफीन बदीन के इलाके गुलाची में कर दी गई।